हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में यह कम्प्रहेंसिव सीरीज है। इसमें कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री कवर किया जाएगा। आपको यह सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा बस, और बार बार रिवीजन करना होगा। ये कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में ही एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज है ये। इसके बाद आपको कुछ देखना की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, PYQ सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और लेक्चर को बार बार अगर नोट्स बना ले रहे हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। यह हमारा लेक्चर रहेगा सेकंड, और यह है स्टोन एज। हम लोग कवर कर रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज का यह सेकंड लेक्चर रहेगा। पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको कवर कीजिए। यह इंपॉर्टेंट रहेगा UPSC के लिए, BPSC के लिए, स्टेट PCS के लिए। ठीक है, UPSC का ही सिलेबस कवर होगा, उसी के अंदर आपका आ जाएगा बाकी स्टेट के जितने भी हैं PCS। ठीक है ना। तो चलिए, माई सेल्फ NITian अब्दुल सलीम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश किए हैं। ठीक है, आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब से PYQ ईजिली बनेगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा है कि आप थोड़ा सेल्फ स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि लेक्चर में ही सारा चीज़ आप पोल के थ्रू खुद से खुद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, और एक बार लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपको रिवीजन करना, फिर दूसरे बार आपको लेक्चर कंप्लीट करना है, सेकेंड लेक्चर उसको प्रैक्टिस करना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ NITian अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, बता नहीं सकते कितना लगता है बेटा। खैर, बट ये है कि आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। ओके, ये लेक्चर 1 है, ठीक है ना। तो लेक्चर 1 का हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग पास्ट के बारे में समझे, तो पास्ट कैसे समझ पाइएगा किसी का भी, अगर मान लीजिए आप पुराने चीज़ों को कैसे रिकॉल कर पाइएगा, तो उस कुछ ना कुछ आपका रिटेन एविडेंस होना चाहिए। क्या कुछ रिसोर्सेज से आपको कुछ पता चल जाना चाहिए, तभी तो आप पास्ट के बारे में जान पाइएगा। तो पास्ट जानने का दो तरीका होता है। एक तो क्या होता है, रिसोर्स होता है, एक एविडेंस होता है। रिटेन एविडेंस भी हो सकता है, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, मटेरियल रिसोर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, दो तरह से हम लोग कवर किए थे पास्ट को जानने के लिए। लिटरेरी रिसोर्स था, इसमें क्या था, सारे के सारे इंक्लूड टेक्सेस रहेगा, लॉन्ग और शॉर्ट रहेगा, रिटन रहेगा, ओरल भी जान सकते हैं, रिलीजियस लिटरेचर से भी जान सकते हैं, कोई फॉरेनर आया है उसके अकॉर्डिंग भी जान सकते हैं। फिर आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज में क्या होगा, इसमें ज़्यादातर हमारे पास क्या होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा। ये ऐसे समझो, पढ़ने लिखने वाले चीज़ों से हम लोग जान सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब कुछ देख के पता करना, ठीक है ना, उसमें रिटेन कुछ ना मिलेगा, ठीक है ना, और कुछ समथिंग मतलब मटेरियल ही मिल गया, उस पर समथिंग कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो ज़्यादातर कोशिश करो आर्कोलॉजिकल रिसोर्स मटेरियल से पता करना, ठीक है ना। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू, बट इसमें भी रहेगा, क्वाइंस पे कुछ लिखा रहेगा उससे भी पता चल सकता है, ठीक है। आर्किटेक्चर देखकर भी पता चल सकता है, कुछ आर्ट फैक्ट, जैसे कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाया हुआ हो, ठीक है ना, चाहे सूती का बना हो, चाहे किसी कपड़ा का बना है, चाहे कुछ मिट्टी का बना हो, उससे पता कर सकते हैं, है कि नहीं। इंस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन पे कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या था, तो हम लोग बोले थे कि नमस्ते होगा, हिंदी लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लैंग्वेज हमारा क्या हो गया, ये नमस्ते हमारा हिंदी लैंग्वेज है, बस इसको लिखा गया है रोमन में। आई लव यू क्या हो गया, लैंग्वेज हमारा क्या है, ये इंग्लिश है, बट इसको लिखा गया देवनागरी में। पास्ट हम लोग कवर किए थे, तो इसमें 3 डिवाइड में किए थे पास्ट को। हमारे पास्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो देखो, प्री हिस्ट्री मतलब हम तुमको एक आइडिया दे रहे हैं, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है, जहाँ लैंग्वेज तो होगा बट स्क्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया ना, ये चालकोलिथिक पीरियड जो है ना, चालकोलिथिक पीरियड जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रोरी ही था, और ये राजस्थान और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। बट यहाँ पे क्या था ना, प्री हिस्टोरिक था ये जो रीजन था प्री हिस्टोरिक, चारकोलिथिक जो को बोलते हैं प्री हिस्टोरी बोलते हैं। यहाँ पे क्या था, लैंग्वेज था बट स्क्रिप्ट नहीं था। तो स्क्रिप्ट नहीं होगा तो लिख नहीं पाओगे, तो रिटेन एविडेंस भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज था। तो ये वाला रीजन को चारकोलिथिक बोलते हैं। कंटेम्प्रोरी है किसके, IBC में, समांतर, मतलब जब जब यहाँ पे IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस समय यहाँ पे चारकोलिथिक एज चल रहा था, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखोगे
हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या हो जाएगा कि लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, रिटन एविडेंस है, बट उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, उसको डिकोड नहीं किया गया है, उसको पता नहीं लगा पाया कि आखिर क्या चीज़ लिखा है, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा। ये भी चीज़ें समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होगा हिस्ट्री में नहीं आता है, प्रोटो हिस्ट्री में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग क्लियर हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले लैंग्वेज है तो दूसरा में भी लैंग्वेज में, इसमें स्क्रिप्ट नहीं तो इसमें स्क्रिप्ट है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस है नहीं है यहाँ, तो यहाँ है बट इसको पता नहीं कि डिकोड नहीं कर पाया गया कि क्या चीज़ लिखा गया है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज सब में मिलेगा। अब हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में क्या होगा, मेसोपोटामियम इधर था, ठीक है ना, मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन था ये हिस्ट्री में आता है। यहाँ स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया गया था, यानी कि हिस्ट्री में क्या होगा, लैंग्वेज होगा, स्क्रिप्ट होगा, रिटन एविडेंस हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्ट का, लैंग्वेज का, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी है, ये हम लोग कवर कर चुके थे। फिर हम लोग क्या कैसे किए थे, गोरियन कैलेंडर हम लोग कवर किए थे। गोरियन कैलेंडर में क्या किए थे, कवर किए थे कि हम लोग जो मान लीजिए कि जेजस जो थे, मैंने क्रिश्चियनिटी ज़्यादा था, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ही पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर चलता है ज़्यादातर, है कि नहीं। तो अब हमारे पास क्या था, जेजस क्राइस्ट थे। जेजस क्राइस्ट के पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा। इसके बाद क्या बोलते हैं, जेजस के जन्म के बाद, ठीक है ना। अगर तुमको मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2024 लिखा है या 2026 मान लो, अभी 2026 है, तो मान लो 10,000 पहले अगर और अब में अगर कंपेयर करोगे, हम कह रहे हैं 10,000 BC से लेकर 2026 तक कितने साल हुए, कितने ईयर हुए, तो 10,000 इसमें पीछे और अभी 2026 जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, तो रिलेटेड टू क्रिश्चियन, ठीक है ना, रिलेटेड टू क्या था ये, क्रिश्चियन से बर्थ ऑफ जेजस के बाद क्या देखा था, क्राइस्ट एरा देखा गया, कॉमन एरा देखा गया, एनो डोमिन देखा गया इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अब देखो इंडिया में इजी एंट्री, अब हम लोग देखो, अब ये हम लोग क्या कैलेंडर जान गए। कैलेंडर के बाद हम लोग ये पढ़े थे कि आखिर इंडिया में एंट्री किधर से होगा। अच्छा, इंडिया में एंट्री किधर से देखेंगे, अब मान लो एंट्री देखेंगे तभी तो ट्रेवलर्स आए होंगे, कोई मान लो इन्वेजन हुआ होगा तो इंडिया में, तो उससे कुछ कल्चर का एक्सचेंज हुआ होगा, उस पास्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग एक ज्योग्राफिकल इम्पेक्ट डालता है किसी भी रीजन में हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो हिस्ट्री जो है ना रिलेटेड है ज्योग्राफी से, तो ये हम लोग कवर किए थे। तो इंडिया में इजी एंट्री हो सकता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, वैसे, ठीक है ना। हिमालय से एंट्री करना पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, इतने ठंडे ठंडे हाइट है, उधर से आना पॉसिबल ही नहीं, डिफिकल्टी होगा हिमालय साइड से एंट्री लेना। पेनिनसुला वाला पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, ये ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का, ठीक है ना, बसाल्ट रॉक से बना है, जब साउथ में था तो ये सबसे पहले बना हुआ था, ठीक है। अजंता का केव देखेंगे, अलोरा का देखेंगे केव, ठीक है ना, इसमें हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वेस्टर्न घाट हम लोग को देखेंगे। गोरिल्ला टेक्निक, मराठा लोग गोरिल्ला टेक्निक से वार करते थे, इसका आइडिया हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो पास्ट क्या होता है, तो पास्ट हमारा क्या होता है, तो पास्ट जस्ट क्या होता है, एक ये भी बताता है, पास्ट जस्ट सिर्फ राजा और वार के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन देता है, ये पुराने पास्ट के बारे में, उसका वहाँ के लोगों का सोसाइटी, इकोनॉमिकल कंडीशन, कल्चर ट्रेंड, सबको के बारे में हम लोग को क्या करता है, अभी रिफ्लेक्शन करता है, उससे पता चलता है। हिस्ट्री जानने से क्या होगा, चीज़ें कैसे बेहतर हो सकता है, किस तरह से ट्रेंड, कल्चर एक्सचेंजेज होते थे, ये सब आइडिया लगता था, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग पीरियड तक चला है, ओके। उसके बाद हम लोग कवर किए थे कि हिस्ट्री जो होता है ग्रीक और हिस्ट्रिया से होता है, मीनिंग इंक्वायरी होता है, हेरोडोटस बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री को बोला जाता है। कलहन जो होते हैं इंडियन हिस्ट्री के क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। और इन्होंने राजतरंगिणी एक पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। इंटरेस्ट काफ़ी रहता है हिस्टोरियन को जानने में, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जो होता है इंटरेस्ट लेते हैं मटेरियल चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, एक्सकवेट करते हैं, फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट को, ओल्ड ऑब्जेक्ट को, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, तो वो आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है ना।
हिस्टोरियन क्या होता है? हिस्टोरियन जो होता है पास्ट के बारे में, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है उसके इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट करना, इंस्क्रिप्शन करना, सोर्स को इकट्ठा करके किस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा हिस्टोरियन हो जाएगा, स्टडी करते हैं, ठीक है ना, पास्ट के बारे में। तो ये स्टडी करना हो गया, ये क्या हो गया, मटेरियल से रिसोर्सेज को एक्सकवेट करना, पता लगाना, ठीक है ना, खुदाई करना, खगोल। हम्म, अब यहाँ से देखो, अब हम लोग पढ़ रहे थे स्टोनेज। स्टोनेज का हम लोग कार्य समझ रहे थे कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन से लेकर 5,000 तक इसका कार्य चलता है। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि 20 लाख से लेकर 5,000 BC तक हम लोग कवर किए थे। इसमें हम लोग ये कवर किए थे कि प्री हिस्टोरिक होता है, प्री हिस्टोरिक, ठीक है ना, ये वाला पीरियड जो हम लोग बोले थे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोले थे, जब हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं चला था कि स्क्रिप्ट नहीं है और एविडेंस नहीं है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज देखे थे, बट हम लोगों के पास स्क्रिप्ट नहीं था और लैंग्वेज था। तो प्री हिस्ट्री प्रोटो में हम लोग के पास लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट भी है, बट उसको पता नहीं कर सकते हैं, उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्क्रिप्ट का। तो जो लिखा हुआ है हम लोग पता नहीं कर सकते। अभी भी चांस है कि कोई मान लो डिसाइफर कर दिया, किसी को आइडिया लग गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हिस्ट्री में काउंट कर सकते हैं। जिस तरह से मेसोपोटामियम को हम लोग हिस्ट्री में काउंट करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ का स्क्रिप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कवर किए थे हम लोग स्टोन एज। स्टोन एज में क्या कवर किए थे, तो पेलियोलिथिक एज कवर किए थे। पेलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो पुराना स्टोन वाला समय कार्य, ठीक है ना, एज। इसको प्लेस्टोसीन पीरियड में काउंट किया जाता है। अब बाकी जो होता है मेजोलिथिक, मिडिल वाला, और न्यूलिथिक मतलब नया वाला स्टोन काल, ठीक है ना, तो इसको हेलोसिन पीरियड में काउंट किया जाता है। इसमें हम लोग कवर किए थे कि प्लेस्टोसीन पीरियड वाला, प्लेस्टोसीन पीरियड वाले को पेलियोलिथिक एज से बोला जाता है, या पेलियोलिथिक एज वाले को प्लेस्टोसीन पीरियड में काउंट किया जाता है। इसका जो है टाइम है जो 2 मिलियन से लेकर 10,000 BCE के में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। एक ओवरव्यू रखो, इसमें हंटिंग गैदरिंग भी देखा जाएगा फूड के लिए, और आगे का दोनों में भी हंटिंग और गैदरिंग देखा जाएगा। अर्थ से सरफेस कवर होता है पूरा आइस से, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इस समय का जो वेदर है कोल्ड वेदर है। और क्या है, कोल्ड वेदर के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइस एज के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ अभी पहले ही फेज में ही तुमको देखा जा रहा है कि डिस्कवरी हो गया है फायर का, तो पेलेथिक एज में डिस्कवरी हो गया है फायर का। इस तरह से हम लोग पोल भी बहुत अच्छा से किए थे। मेजोलिथिक एज में क्या देखे थे, तो हेलोसिन पीरियड होता है, 10,000 से लेकर 8,000 BC तक होता है। हंटिंग गैदरिंग तुम्हारा इसमें पॉसिबल है, क्योंकि हम तुमको बता ही दिए थे कि पेलेलिथिक एज में भी और मेजोलिथिक एज में भी और न्यूलिथिक एज में हंटिंग और गैदरिंग देखा जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमारा पहली बार देखा जा रहा है, तो मेजोलिथिक एज में देखा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइट भी अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला साइट कौन सा है जो मेजोलिथिक एज के लिए जाना, मेजोलिथिक एज का वो पहला साइट जो यहाँ पे पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का एविडेंस मिलता है, ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। अब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग भी देखने को मिलता है, ओके। न्यूलिथिक एज आया, तो ये क्या होता है, ट्रांजिशन एज है यहाँ से न्यूलिथिक, पुराने चीज़ों को नए चीज़ों में कन्वर्ट होने का। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हेलोसिन पीरियड हो जाएगा, 8,000 से 4,000 BCE तक इसका क्या है, कार्यकाल है, मतलब टेनुअर है, मतलब इतना पीरियड तक इसको कंसीडर किया जाता है। हंटिंग और गैदरिंग देखा गया, हंटिंग और गैदरिंग देखा गया है इसमें भी फूड के लिए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखा गया। अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, सनलाइट आएगा, प्लांट्स होंगे, ठीक है ना, सीड का नॉलेज होने लगेगा, एग्रीकल्चर किया जाएगा, एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगा, उसको अब एग्रीकल्चर को अनाज को इकट्ठा करने के लिए पोट्री बनेगा। अब यहाँ से बैरियल भी देखने को मिला गया कि लोगों को पहले क्या हो मर जाते थे तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, बट अब धीरे धीरे क्या होगा, साफ सुथरा करके उसको एक दफनाने का प्रोसेस मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा क्या हो रहा है, अब मान लो क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगे, एग्रीकल्चर का नॉलेज होने लगा, अंडरस्टैंडिंग होने लगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, घर भी मिलेगा, सेटल लाइफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सब हम लोग कवर किए थे, ये सब हम लोग कवर किए थे, ठीक है ना, ये सब हम लोग कवर किए थे। किस में कवर किए थे, तो ये लास्ट वाले पीरियड में, ठीक है, ये सब हम लोग कवर किए थे, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि
अब हम लोग इसमें पोल करेंगे तो देखो फायर डिस्कवरी हम लोग देखे थे प्लेस्टोसीन एज में देखे थे, ठीक है ना। आइस एज कब देखे थे, तो प्लेस्टोसीन बोलो या पेलेलिथिक एज भी बोलो, ठीक है। अर्थ कवर है पूरा आइस से, इसको भी किस में कवर बोलेंगे हम लोग, तो ये भी बोलेंगे पेलेलिथिक एज में, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग देखेंगे किस में, हंटिंग और गैदरिंग किस में देख रहे हैं, तो हंटिंग और गैदरिंग तो तीनों में मिलेगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हंटिंग और गैदरिंग जो है, हंटिंग और गैदरिंग जो है पेलेलिथिक एज में है, ठीक है। कोल्ड वेदर जो किस में है, तो पेलेलिथिक एज में है, ठीक है। 6 लाख से लेकर 10,000 तक इसका क्या था, या 2 लाख से लेकर 6 लाख नहीं 60, यहाँ से मिलियन होता है, या तो 6 मिलियन या 2 मिलियन से लेकर 10,000, ठीक है, BC, या 60 लाख से लेकर 20 लाख, इस तरह से होता है। 1 बिलियन में 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। 10,000 से 8,000 BC तक कौन सा था, तो मेजोलिथिक एज था, ठीक है ना। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस में देखा जाएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पहली बार मेजोलिथिक एज में देखा गया है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग भी मेजोलिथिक में देखा गया है। 8,000 से 4,000 न्यूलिथिक एज का क्या है, ये न्यूलिथिक एज का क्या है, ये पीरियड है। और 6 से लेकर 6 या 2 मिलियन से लेकर 10,000 तक BC तक क्या है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बताओ पोल में बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये हमारा पहला वाला हो जाएगा, पेलेलिथिक एज हो जाएगा, या इसको बोलते हैं प्लेस्टोसीन पीरियड। आइस एज प्लेस्टोसीन पीरियड है, पेलेलिथिक एज वाला। फायर का डिस्कवरी तो हमारे पास किस में देखे थे, पेलेलिथिक एज में, ठीक है ना। कोल्ड वेदर ये सब तुम्हारा ये हम लोग कवर कर चुके थे। एक और ये देख लो, एग्रीकल्चर सबसे पहले न्यूलिथिक एज में मिला है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया मेजोलिथिक से, तो आगे भी मिलेगा, बट स्टार्ट जहाँ से होता है उसका ज़्यादा तक बोला जाता है, ठीक है ना। बरियल हमको देखने को मिला है, पोएट्री देखने को मिला है, सब ये वाला न्यूलिथिक एज में दिखा। ये सब हम लोग कवर कर चुके थे। अब आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 2। अभी अब तक हम लोग लेक्चर 1 का क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। अब हम लोग करेंगे लेक्चर 2 को। तो लेक्चर 2 में क्या आना, एक देखो देख रहे हो ये टाइम पीरियड देख रहे हो, ये कितना लॉन्ग टाइम पीरियड है। इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो पेलेलिथिक पीरियड अगेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो पेलेलिथिक पीरियड अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है, पहला क्या हो जाएगा, लोअर पेलेलिथिक एज, लोअर पेलेलिथिक एज, मिडिल पेलेलिथिक एज और अपर पेलेलिथिक एज, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका सबसे पहले तो पेलेलिथिक पीरियड का टाइम बता दो, तो क्या हो जाएगा, 20 मिलियन से लेकर हमारे पास 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो अब इसको फर्दर डिवाइड किया था 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक। अब एक आइडिया रखने के लिए, याद करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। 50,000 से मान लो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ डिवाइड कर दो खुद से, कोई नहीं दिखने जा रहा है, बट एक आइडिया ओवरव्यू रखो कि 50,000 से 40,000, 40,000 से 10,000, कुछ इस तरह से स्प्लिट एक कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 5 50, ये क्या हो गया, 50 40 और 40 10, इस तरह से एकदम सिस्टमेटिक है। इसमें देखो टूल्स जो मिलेंगे, टूल्स किससे बना होगा, तो देखो हंटिंग गैदरिंग करोगे तो किसी न किसी टूल से करोगे, तो टूल्स जो बनेगा इस समय का टूल्स जो हेवी होगा, रफ होगा, मैंने बड़ा होगा, तो हैंड एक्स मिलेगा, क्लेवर्स मिलेगा और चोपर्स मिलेगा। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, चोपर हो गया, और क्या होगा, एक तरफ मोटा होगा एक तरफ नुकीला होगा, कि एक तरफ पकड़ के किसी चीज़ को हंटिंग करना है कि नहीं, तो ये होगा, ये क्लेवर्स की तरह होगा, थोड़ा नुकीला एक तरफ बनाया जाएगा, ठीक है ना, पकड़ने लायक। तो ये हमारे पास लोअर पेलेलिथिक एज में बड़े बड़े स्टोन के बड़े बड़े औजार मिले हैं, ठीक है, टूल्स मिले हैं, तो ये स्टोन के बने होते थे, ठीक है। अच्छा, केव्स एंड शेल्टर्स मिलेगा, फाउंड इन वेरियस साइट पे, ठीक है ना। बहुत सारे साइट पे तुमको क्या मिलेगा, केव्स और शेल्टर्स मिलेगा रहने के लिए। क्वार्ट्ज टूल्स भी मिलेगा। एक दो साइट के बारे में अगर जानना चाहोगे लोअर पेलेलिथिक एज का, तो सोन बेलेन है, ठीक है ना, भीमबेटका है। तो भीमबेटका एक ऐसा साइट है जो कि लोअर में भी आएगा, मिडिल में भी आएगा और तुम्हारा अपर पेलेलिथिक में भी आएगा, तो मिडिल में भी आएगा, सब में आएगा भीमबेटका, ऐसे बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 से 40 के इसमें मेन टूल्स क्या था, तो फ्लैग टूल्स था, थोड़ा सा क्या होगा, स्मॉल साइज में आएगा, बिकम लाइटर हो गया, धीरे 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 क्या होता है ना,
इवॉल्व होता है, ह्यूमन इवॉल्व होता है, तो ह्यूमन इवॉल्व होता है तो उसका माइंड जो होता है थोड़ा डेवलप होता है, तो चीज़ों को क्या करेगा, शार्प करेगा और तुम देख लोगे कि क्या होगा, टूल्स को क्या करेगा, थोड़ा लाइटर करेगा। देख लो पहले पहले कितना बड़ा बड़ा फ़ोन आता था, अभी छोटे छोटे पतले पतले फ़ोन आ गए। पहले चिप कितने बड़े बड़े आते थे, चिप छोटे छोटे आ गए, सिम कितने बड़े बड़े छोटे छोटे सिम लग रहे, तो चीज़ें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा आता था, कन्वर्ट होता था। पहले टाइप सी नहीं आता था चार्जर, अब टाइप सी चार्जर आता था, पहले मोटा वाला आता था, तो चीज़ें छोटा होता है कि नहीं। तो ये लाइटर हो रहा है, टूल्स बिकम्स लाइटर, तो कैरी करने में इजी होगा, है कि नहीं। एक जगह से दूसरे जगह जाना भी रहता है ना, क्योंकि सेटलमेंट लाइफ अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो मेन टूल्स में क्या हो जाएगा, फ्लैग टूल्स हो जाएगा, और क्या होगा, चीपर पीस हो जाएगा, ब्लेड्स हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा, बोरर्स हो जाएगा, स्क्रैपर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के ये नाम एक बार सुन लो ताकि याद रहे, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टूल्स बिकम लाइटर, टूल्स बिकम लाइटर्स। और भी देखो इवोल्यूशन, अब ये ऐसा पीरियड है ना, ऐसा पीरियड है मिडिल पेलियोलिथिक एज में, जिसमें इसमें पहली बार देखा गया कि इंसान जो होता है ना सीधा खड़ा हो रहा है, नहीं तो पहले बंदर की तरह झुक के चलता था, ठीक है ना। तो इसमें मिलेगा इसमें होमो इरेक्टस। अगर पूछा गया कि होमो इरेक्टस का जो पहला बार एविडेंस मिला है किस पीरियड में मिला, तो ऐसे तो बोला जाएगा तो पेलियोलिथिक एज, उसमें और जाओगे तो कौन हो जाएगा, मिडिल पेलियोलिथिक एज में, ठीक है ना। और तो देखो लोअर पेलियोलिथिक एज में तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ फायर नहीं हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर जो हुआ है तुम्हारा मिडिल पेलियोलिथिक एज में हुआ, मिडिल पेलियोलिथिक एज में हुआ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, एक जगह लिखा हुआ परफेक्ट नोट्स है, तुमको बार बार रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे भी टूल अभी तुमको पोल्स कराएंगे तो उसमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मतलब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्स्ट टाइम में ही रिटेन करने का कोशिश किया जाता है, समझने का कोशिश किया जाता है, याद करने का कोशिश किया जाता है कि जब रिवीजन किया जाए तो थोड़ा इजी हो। अब आते हैं अपर पेलियोलिथिक एज में। अपर पेलियोलिथिक एज में आएंगे बेटा तो 40 के से लेकर 10 के बीसी तक, 40 के से लेकर 40 के से लेकर 10 के बीसी तक ये है। एक आइडिया है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, वेरी कर सकता है बुक टू बुक, टीचर टू टीचर, ठीक है ना। बट ये इस पर कम डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपर पेलियोलिथिक एज में चलोगे तो मेन टूल्स तुमको मिलेगा, मेन टूल्स में क्या होगा, ब्लेड्स आ जाएगा, बरीन टूल्स आ जाएगा, नीडल्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें और शार्प होगा चीज़ें, और तुम्हारे पास लाइटर वे में जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखा गया ग्रोथ देखा जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे देखो ये वाला पीरियड है इवोल्यूशन जो हुआ, क्योंकि ग्रेजुअली इंसान जो हो रहा है ना वो अपना ग्रेजुअली अपने विजडम को पा रहा है कि नहीं, सडन नहीं पा रहा, चीज़ें चेंज हो रहा है। तो ग्रेजुअली जब चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एकदम क्रांति, जल्दी से किसी चीज़ में सडन चेंज होता है तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन इंसान का हुआ है, समय के साथ हुआ है, टाइम टू टाइम हुआ है, वाइज के तरफ अपना बढ़ा है। तो यहाँ पे ह्यूमन इरेक्टस था, तो ये हम लोग किस में देखे, फर्स्ट टाइम ह्यूमन सीधा हुआ कब, तो मिडिल पेलियोलिथिक एज में। अब हम लोग इसमें देखेंगे होमो सेपियंस, देखेंगे तुम्हारे किस में मिलेंगे, ये वाले होमो सेपियंस मिलेंगे हमको अपर पेलियोलिथिक एज में, ठीक है। इसमें पेंटिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगला देखो, अब हम कुछ कुछ साइट बताएंगे, जैसे कि ये पूरा ऑल साइड है पेलियोलिथिक एज का, पेलियोलिथिक एज का साइट है, ठीक है ना। तो ये टोटल पेलियोलिथिक साइट का लोअर मिडिल अपर पेलियोलिथिक मेजो, ठीक है ना, नियो पूरा पेलियोलिथिक का है, ठीक है ना। लोअर और अपर में डिवाइड नहीं है, मेजो और ये पूरा है। अच्छा, भीमबेटका एक ऐसा साइट है जहाँ पीपल बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे हैं। भीमबेटका बहुत तुमको मिलेगा, स्टोन एज में भीमबेटका का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, एमपी में है ये, ठीक है। जहाँ पीपल बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे, फैक्ट्री साइड भी बोला जाता है, यहाँ टूल्स भी बताया जाता है। तो इस तरह से बोला जाता है तुम्हारे पास कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लोग रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे, ठीक है ना, हैबिटेशन साइट भी कहलाता है। अच्छा, तुम कहोगे ना कि अगर जब हम लोग टूल्स बनाते थे तो स्टोन एज में जो टूल्स बनाने का प्रोसेस था वो किस टेक्निक से होता था, तो प्रेशर फ्लेटिंग टेक्निक, मतलब एक पत्थर रख के उस पर प्रेशर दे दे के नोकीला बनाया जाता था, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मान लो क्या है कि कोई शिकार करना है, खाने पीने के लिए डिपेंड तो रहना पड़ेगा, ठीक है ना। एक जगह से दूसरे जगह जाना भी रहता था, ठीक, तो बचना भी रहता था कुछ बाहरी अटैक से, ठीक है ना। तो वो नुकीला औजार बनाया जाता है, तो प्रेशर टेक्निक से बनाया जाता था, ठीक है। अब इसमें देखो तुम लोगों को मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ।
ठीक है, याद कर लेना फिर से। हैंडेक्स है, क्लेवर्स है, चोपर्स है। इसमें फ्लैक आ जाएगा, चिप पीसेज आ जाएगा, ब्लेड्स आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है ना, बोरर्स आ जाएगा, स्क्रैपर्स आ जाएगा। देख लो इस तरह का टूल्स, अपर वाले में और थोड़ा सा इस तरह का टूल्स। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा अभी एक साइड देखते हैं, ऑल आर पेलेलिथिक साइड। थोड़ा सा तुमको घुमाते हैं साइड में। देखो यहाँ पे मिलेगा भीमबेटका, ठीक है ना, इसका भी पोल कराएंगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, भीमबेटका, ठीक है ना। भीमबेटका जो होगा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है, ठीक है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है, ठीक है। रहने के साथ साथ यहाँ टूल्स बनाने का भी साइट होता था, लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रहता था। यही है, एमपी में पड़ता है। अब देखो तो यहाँ एमपी लिख लेना, ठीक है, यहाँ एमपी लिख लेता, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, नेवासा कहाँ मिलेगा, तो नेवासा तुम्हारा महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेवासा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। नेवासा जो है परवार रिवर जो है, ये ट्रिब्यूटी है गोदावरी की, उसी के पास है नेवासा, ठीक है। हंसकी हो जाएगा कर्नाटका में, जहाँ पे लाइम स्टोन के टूल्स मिले हैं, पत्थर के चूना पत्थर के टूल्स मिले हैं, तो हंसकी बहुत फेमस है। हंसकी जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा। कुरनूल केव्स है, पेलेलिथिक एज का कुरनूल केव्स जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कुरनूल केव आंध्र प्रदेश। पहली बार राख देखा गया, ठीक है ना, यूज ऑफ राख एस का एविडेंस यहाँ मिलता है कुरनूल में, ठीक है। अतिरिम पक्कम, अतिरिम पक्कम, ठीक है ना, अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम जो है, अतिरम पक्कम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। उसके बाद है बेलन वैली, बेलन वैली तुम्हारा यूपी साइड में मिलेगा। बेलन वैली क्या हो जाएगा, यूपी में मिलेगा। दिदवाना पुष्कर, दिदवाना पुष्कर तुम्हारा राजस्थान का हो जाएगा। सोन वैली पाकिस्तान में मिलेगा तुमको। पहलगाम जो हमारा कहाँ मिलेगा, पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। साइड देखने को पेलिलिथिक साइड है, ठीक है। तो दुनिया में पहली बार अगर राख का अगर बोला जाए कि राख का एविडेंस कहाँ मिला, आज का एविडेंस कहाँ मिला, तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल कैप्स में मिला है। चूना पत्थर, पहली बार चूना पत्थर का तुम्हारा टूल्स कहाँ देखा गया है, तो हंसकी कर्नाटक में देखा गया है, ठीक है। भीमबेटका तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, हैबिटेशन के लिए फेमस है, फैक्ट्री साइड है, एमपी में है। वहाँ पर काफ़ी लंबे तक लोग गुफा बना बना के रखते थे, टूल्स भी बना के रहते थे। अब आते हैं पोल्स पे, ठीक है। तो एक दो पोल्स करता हूँ। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे है लोअर पेलेलिथिक एज का होगा, कुछ बोलेंगे तो मिडिल पेलेलिथिक और अपर पेलेलिथिक। चौथा ऑप्शन में तुम्हारा हो जाएगा सोने दो, ट्रेन में सफ़र करने दो, ट्रेन में सोने दो, ठीक है। चौथा ऑप्शन ट्रेन में सोने दो। अगला देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, बर्न टूल्स। देखो बर्न टूल्स, जले हुए टूल्स कहाँ मिले, ठीक है। बर्न टूल, तो एक सिंपल बात बताओ, बर्न टूल्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ डिस्कवरी ऑफ फायर होगा। बोलो तो मिडिल पेलेलिथिक में जाएंगे, तो मिडिल पेलेलिथिक में जाएंगे, ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। फ्लैग टूल्स, चीपर पीसेस, ब्लेड्स, ये सब कहाँ मिलेगा, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ये सब कहाँ मिलेगा, तो मिडिल पेलेलिथिक में बोलेंगे। ब्लेड्स, बर्न टूल्स, नीडल्स, ये सब कहाँ मिलेगा, तो मिडिल में। डिस्कवरी ऑफ फायर मिडिल में ही। भीमबेटका, तो भीमबेटका तो सब में जानेगा, ऑल में। भीमबेटका क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। डिस्कवरी ऑफ फायर भीमबेटका, तो भीमबेटका में क्या हो जाएगा बताओ बेटा, भीमबेटका तो क्या होगा, ऑल साइड में मिलेगा। सोहन वैली कहाँ मिलेगा, सोहन वैली, भीमबेटका डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है। तो सोहन वैली बेलन यहाँ भीमबेटका तुम्हारा लोअर पेलेलिथिक में है। डिस्कवरी ऑफ फायर तो तुम्हारा हो गया मिडिल में। अपर के लिए कुछ, तो अपर के लिए क्या हो, होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस बताओ क्या हो जाएगा, अपर पेलेलिथिक एज में। होमो इरेक्टस किस में मिलेंगे,
तो मिडल पे ले ले थिक में, ठीक है। ये है छोटी छोटी, अब यह तुमको बोलना होगा, खुद से प्रोसेस करना होगा, माइंड को बिजी रखना होगा, कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस टॉपिक पे कुछ एमसीक्यू है, इसको तुम क्लिक करोगे तो बहुत सारा एमसीक्यू मिलेगा, तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अब तुमको साइट याद करवाते हैं, पैलियोलिथिक साइट को याद करना होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पहलगाम, ठीक है, सोहन वैली, पुष्कर, बेलन वैली, भीमबेटका, नेवासा, हंसकी, अतिरम पक्कम, कुरनूल केव्स, ठीक है। ये सब हम लोग किए थे। अब चलो तुमसे बुलवाता हूँ, चलो बताओ ये क्या हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पहलगाम हो जाएगा, दिदवाना हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, ये दोनों राजस्थान में, ये जम्मू एंड कश्मीर में, सोहन वैली हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना, पाकिस्तान में हो जाएगा। अगला बताओ ये क्या था, बेलन वैली था, सोहन वैली पाकिस्तान, बेलन वैली यूपी, भीमबेटका एमपी। भीमबेटका को क्या बोलते हैं, हैबिटेशन कम साइट, ठीक है ना, फैक्ट्री साइट भी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म तक भीमबेटका में रहे हैं, सारे पीरियड में देखने को मिलता है ये केव्स। नेवासा देखे थे, नेवासा, नेवासा कौन से रिवर पे है, परवारा रिवर, परवार रिवर, परवार रिवर किसका ट्रिब्यूटी है, गोदावरी का। हंसकी में क्या देखे थे, चुन्ना पत्थर देखे थे, हंसकी में चुन्ना पत्थर, हंसकी में क्या देखे थे बेटा, चुन्ना पत्थर देखे थे। कुरनूल, ठीक है ना, अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम तमिलनाडु में, कुरनूल में तुम्हारे पास राख देखने को मिला था, ठीक है, ओके। अब यहाँ लिख के दिखाना है, तो देखो पहला जो है, यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे पहले पोजीशन पे है सोहन वैली, और 2 पे है पहलगाम, ये तुम्हारा पाकिस्तान हो जाएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। 3 में हो जाएगा दिदवाना, ये राजस्थान, पुष्कर राजस्थान, और बेलन वैली, ठीक है ना, यही था ना, बेलन वैली, ठीक। अब यहाँ से देखो ये यूपी में था, 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा, लिख के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। और 7 नंबर में नेवासा, ठीक है ना, हंसकी, हंसकी, ठीक है, हंसकी, ठीक है बेटा। नेवासा कहाँ का था, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ये एमपी का हो जाएगा बेटा, हंसकी तुम्हारा कर्नाटक का हो जाएगा, तुम्हारे पास कुरनूल एमपी का हो जाएगा, राख देखने को मिला है, ठीक है। और ये बताओ अतिरम पक्कम, ठीक है, अतिरम पक्कम। चलो अब पोल करते हैं। तो ये है, तुमको नंबरिंग बताना है, इसका नंबरिंग अलग है, इसका नंबरिंग अलग है। जैसे नेवासा हम तुमसे पूछेंगे पोल में कि नेवासा कहाँ है, तो तुम बताओगे यहाँ पे 6 नंबर महाराष्ट्र में,
6 नंबर महाराष्ट्र में। खुद से अपने आप से तुमको करना है, जो भी रिकॉर्डेड देख रहा है, लाइव देख रहा है, एक्सट्रीम पे देख रहा है, दूसरा बार देख रहा है, तीसरा बार देखना है, ये वाला प्रोसेस एक बार करना है, ठीक है ना। सीरियस एस्पायरेंट करना पड़ता है कि नहीं, डिसाइड किए हैं तो वो मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो नेवासा दे बताओ, वो सब कर ही लेते हैं नेवासा। आई होप तुम लोग भी